Before anything else, wear the mask in public places, please. उसी तरह आपको गोदी मीडिया से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। चल बा। मैं सच बता रहा हूँ दलाल। In this dirt of गोदी मीडिया, we always find something new. आत्महत्या पहली बार मैं बोलने जा रहा हूँ इस बात को। चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ। इस गोदी मीडिया के कीचड़ में आप लोगों के लिए हमें डुबकी मारनी पड़ती है और हर बार कुछ नई चीज पता चलती है। न्यूज मैन्युफैक्चरिंग, ये न्यूज कैसे बना रहे हैं पत्रकार हैं, न्यूज कैसे बना रहे हैं, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, एंड हाउ दे आर वरीड अबाउट अदर कंट्रीज। नहीं सच्ची बात बता रहा हूं, खाते यहाँ का है, गाते वहां का, ये हो रहा है। कोई अर्जेंटीना की बात कर रहा है, कोई चाइना चला जाता है, कहीं कोई यूक्रेन पहुंच जाता है। 8 नवंबर 1962 को क्या हुआ था? पर इंडिया की प्रॉब्लम्स, हमारे प्यारे भारत की क्या समस्या है, उस पर कोई बात नहीं। उल्टा न्यूज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, न्यूज बना देते हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट इट मोर, बट जस्ट दिस बिट ऑफ चुसात। चौंकाने वाली खबर आपको लगेगी, लेकिन स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये पूरी सुना होगा, इसको सुन के तो जर्नलिज्म आत्महत्या कर लेगा कि ये बंदा कर क्या रहा है। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। And literally he was mocking suicide. I'm damn serious about it. I will talk about it, but yeah. आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। क्यों मैं इस पर बात करूं? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। But before anything else, because there are so many disturbing news related to COVID. मास्क लगा के निकल रहे हैं आप? नहीं, आज से मास्क संसद में आवश्यक कर दिया गया है। पिछली बार जब कोरोना की लहर चल रही थी, लोगों की जान पे बनाई थी, तब कोई कोरोनल बेच रहा था। And everybody was supporting him. As you all know that he is a huge sponsor and Godi Media is doing so many things for him. हाँ, आप करिए नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं इधर बैठता हूँ। ऐसे आओ। इन भाई साहब के प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में बैन हो चुके हैं। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दवा निरीक्षकों की एक टीम बनाई। इस टीम को इसी साल अप्रैल और जुलाई में कुछ दवा कंपनियों का निरीक्षण करने भारत भेजा। पर ये खबर नहीं आएगी, इनके ऐड अभी तक यहीं चल रहे हैं, और अगर किसी कंट्री में बैन हुए जो कि हमारा मित्र देश ही है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। अब विभाग का कहना है कि उन 16 कंपनियों को बैन किया गया है जो WHO के मानकों का पालन नहीं करती हैं। इनमें बाबा रामदेव की पतंजलि के लिए दवा बनाने वाली दिव्य फार्मेसी भी शामिल है। टर 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 करते रहते। क्या बात नहीं करनी चाहिए? कितने लोग कंज्यूम करते हैं बाबा जी? पूछ पड़ेगा मेरी। एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन। अमेजिंग, बहुत अच्छा। और इस गोदी मीडिया की फैक्ट्री में रोज एक नए गधे तैयार होते हैं। ये हेडलाइन पढ़ो जी वालों की। मोदी ने रोक लिया, नहीं तो परमाणु बम। मैं नहीं मानता। नो, इट्स नॉट लाइक वी आर डिसरिस्पेक्टिंग अ प्राइम मिनिस्टर, बट ये क्या हेडलाइन है? तू ट्रिगर दबाएगा, मैं फ्लैश दबाऊंगा। I will give you the live example here. People consume this garbage and then they will puke this. दो देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। सब व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास। और बहुत कुछ कचरा लोगों के दिमाग में जाता है। वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, दीपिका पादुकोण। हाँ, आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ, दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा, कि 21 प्रकाश पादुकोण कौन थे? कौन प्रकाश पादुकोण? कौन प्रकाश पादुकोण? उनके पिताजी हैं। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। ये ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। मोहम्मदन थे। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना। But no, but it's not like that. You always find a Godi Media product on street. Sometimes लोग मुंह पे शुरू हो जाते हैं। कुछ भी रोजगार नहीं है। मेरे बड़े भैया हैं, BTC कर रखी है, मास्टर की डिग्री फाड़ दी, कुछ भी नहीं कहा। पिंचर की दुकान खोल के गांव में बैठे हैं। अब बताओ क्या करेंगे वो? और यहाँ पे पत्रकार और जनता आपस में लड़ रही है। सत्ता के दलाल, सत्ता के दलाल, सत्ता के दलाल, सत्ता के दलाल। और ये पहचानिए भाई। टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े। अरे सत्ता के दलालो, शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ। And the parliament session is going on, guys. There are so many important questions opposition leaders are asking. पर वो ये आपको बिकनी विकनी की चर्चा और उसकी डिबेट में आपको गोदी मीडिया ने उलझा के रखा है। ये क्या चल रहा है? दीपिका का पठान से रिश्ता इतना जरूरी? एंड नाउ ABP, दीपिका के कपड़ों पर बवाल क्यों? आप ही कर रहे हो। दिस इज फ्रॉम गुल्लूस चैनल। हंगामा हो गया क्यों? वैसे हंगामा तो तब हुआ था जब किसी ने 2 शब्द कहे। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये सही नहीं है, ये देश के साथ सही नहीं। कितने इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। न्यूनतम मजदूरी, आपने इतनी रियायतें दी लाखों की, मुझे कोई परेशानी नहीं।
लेकिन न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए पे टिकी हुई है सर। $2 या $2.25 क्या ये उचित है इस देश में? इट्स अबाउट द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। क्या जरूरत है इसकी? अंजना जी आप इधर देखिए। हाँ। We're gonna talk about it। इस बार अंजना जी का भी गुस्सा कहीं फूटा है, उनके बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले रूबिका जी चीन की इकोनॉमी को लेकर बहुत परेशान है। वर्ल्ड बैंक ने चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ में कटौती कर दी है और अनुमान जताया जा रहा है कि चीन बहुत बड़ी मंदी की तरफ बढ़ने लगा है। अच्छा। And someone asked a really important and valid question। किसी ने बहुत अच्छी बात की, ये मास्टर स्ट्रोक है, आप पीछे पढ़ लो, वो दिख रहा है कि चीन में मंदी आ रही है, तो रूबिका जी ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ? नहीं जी, थकती नहीं आप। They are not talking about our country, our problems। One guy is talking about Argentina, Messi, suicide। लेकिन क्या उन्हें सोचना चाहिए था, क्योंकि उनका देश बर्बाद हो रहा था, वो कष्ट में थे, वो बहुत गरीबी में थे, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, क्या उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी? क्या आज भी उनका देश बर्बाद हो रहा है, क्या उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए? क्या नहीं कर रहे। गुल्लू इतिहास में चला गया है। 8 नवंबर 1962 को क्या हुआ था? 8 नवंबर 1962 के अंदर संसद के अंदर पंडित नेहरू ने कहा था, इसे नोट करिए। हाँ, मैं नोट कर रहा हूं। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने 2 शब्द कहे थे। क्या थे वो 2 शब्द? थोड़ी मर्यादा रखिए। लीव दैट, लेट्स कंटिन्यू गुल्लू। व्यूअर्स आप भी कान खोल के नोट करिए और रिकॉर्ड करिए इसे आज आप लोग। पर यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या चल रही है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एंड पीपल वर आल्सो आस्किंग दिस टू रूबिका जी। चीन में क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता लोगों को, रूबिका जी को कैसे पता चल जाता है? और भारत में जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, पर रूबिका जी को पता ही नहीं चलता। ह्यूज रिसेशन जो है वो आने वाला है। Sure guys, Argentina, China, and if they will get some time, they will go in past। क्या करें, न्यूज़ तो बता नहीं सकते तो पास्ट में चले जाते हैं। तिहाड़ी का ट्वीट तो सुनो। तिब्बत पर नेहरू की भूल आज तक खटक रही है, क्योंकि इस मामले में तिब्बत में चीन के अवैध कब्जे को किसने कबूल किया था? दोनों संपादक तवांग के इस इलाके को करीब से जान लीजिए, जेल भी जा चुके हैं। ये एकदम पीछे चले जाते हैं और गुल्लू में तो ऐसे चुरमुरे काटते हैं। चेक तो करो, विदाउट साउंड चेक करो। Why we are looking at past? Why? Seriously, देश प्रथम और सेना को हमारा प्रणाम। I said that this is my most favorite video। हमारा देश और हमारी सेनाएं और सशक्त होंगी अगर हम इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। मोदी जी ने खुद कहा है यार, आत्मनिर्भर भारत। I told you last week। देश से अगर प्यार हो तो सवाल जरूर पूछते कि यार एक्सपोर्ट इतना कम क्यों हो रहा है और इंपोर्ट ना ज्यादा क्यों हो रहा है, पर वहां से इनका काम नहीं चलेगा। एंड आफ्टर दैट इफ दे विल गेट लिटिल टाइम दे विल टॉक अबाउट द ड्रेस ऑफ दीपिका पादुकोण। बट अंजना जी आप इधर देखिए। हाँ। शी एक्चुअली गेव द रिप्लाई। सवाल यह है कि देश की जनता की जेब के रंग में भंग कर डालने वाली महंगाई पर जिम्मेदार आखिर कब बोलेंगे? नौजवानों की जिंदगी के रंग में भंग डाल रही बेरोजगारी पर जिम्मेदार नेता कब बोलेंगे? लगता है अंजना जी ने हमें सच में देख लिया। आखिर कब तक इस तरह से किसी फिल्मी कहानी में पहनी गई ड्रेस के रंग में देश के जिम्मेदार सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकते रहेंगे? बट फ्रॉम द सेम चैनल लिसन टू आवर बिलव्ड तिहाड़ी, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इसने जो किया है इसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता, ये तो सब बच्चे तिहाड़ी के आगे। He said something against our prime minister which I said that was completely wrong। इसने उस स्टेटमेंट को अपोजिशन पार्टी से जोड़ दिया और क्या मसाला बना दिया। यानी ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी के बयानों की स्क्रिप्ट शायद कोई एक ही व्यक्ति लिख रहा है। ये दोनों बयानों को जोड़कर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो एक ही टीम में खेल रहे हैं। I mean seriously, देश में न्यूज के नाम पे क्या चल रहा है? अपोजिशन को कैसे भी करके खेलते हैं। अगर अपोजिशन पूरी तरह से साफ भी होगी ना तो भी ये इसको पीछा नहीं छोड़ेंगे। बट सीरियसली दिस वीक दैट बिट ऑफ सुशांत वाज हिलेरियस। स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? क्या करूं, मैं मर जाऊं? बस यही चल रहा है न्यूज के नाम पे। फिर से मैं कह दूं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। अगर मीडिया सशक्त बनेगा, कमजोर व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुंचाएगा तो इसमें देश का भला होगा। पर मीडिया क्या कर रहा है आप देख रहे हो। So guys, if you liking the series, please press the subscribe button and yeah, go for it। तो करना